जय श्री श्याम दोस्तों। देखिए, हमने लास्ट वीडियोस में ऑप्शंस का मॉड्यूल शुरू किया था। ठीक है, हमने जाना था कि ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना था कि ऑप्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके की फॉर्म में आते हैं, एक्सपायरीज़ क्या होती हैं, जैसे कि एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट आएगा निफ्टी 50, फिर उसका मार्केट प्राइस, ठीक है, फिर यहाँ पे सीई या फिर पीई, और उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट। ठीक है, और हमने डिटेल में जाना था कि एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, निफ्टी 50 और अलग अलग इंडेक्स की एक्सपायरीज कब होती है वो हमने जाना था। ठीक है, अब हम आज पढ़ेंगे कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, आईटीएम मतलब इन द मनी, एटीएम की फुल फॉर्म होती है एट द मनी, और ओटीएम की फुल फॉर्म होती है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, अब ये जो आईटीएम, एटीएम और ओटीएम होते हैं, ये दोनों जो कॉल होता है, कॉल के केस में भी होते हैं और पुट के केस में भी होते हैं। पुट के केस में भी ये तीनों ही होते हैं, आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। ठीक है, देखिए एटीएम सबसे सिंपल है। एटीएम का मतलब है जो भी अभी करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है, जैसे कि देखिए निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 मान लेते हैं, अभी कितना चल रहा है, 23,000 चल रहा है। ठीक है, तो जो 23,000 जो है अमाउंट, वो क्या है, अभी एटीएम है। चाहे वो कॉल का केस हो, चाहे वो पुट का केस हो, जो भी इंडेक्स का भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो हमारा हो जाएगा एटीएम। देखिए जो इसके जो ये जो निफ्टी 50s होती है, इनकी जो स्ट्राइक्स होती है ये ना मतलब इस फॉर्म में होती है, जैसे कि 23,000, 23,050, फिर 23,100, इस टाइप में चलती है। ठीक है, इनके मतलब ये नहीं कि 01 है तो 01 चल रही है, 256 है तो 256 नहीं। जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो राउंड ऑफ में होती है। ठीक है, या तो 50s के राउंड ऑफ में रहेगी या फिर वो 100 के राउंड ऑफ में रहेगी। तो मान लेते हैं कि अभी वो 23,000 के राउंड ऑफ में चल रही है, तो इसलिए अभी एटीएम दोनों का क्या रहेगा, 23,000 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए आईटीएम और एटीएम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि क्या आईटीएम है, क्या ओटीएम है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता आईटीएम एटीएम होते क्या है। ठीक है, एटीएम मैंने आपको बता दिया, एटीएम एकदम सिंपल, एट द मनी, जो भी अभी निफ्टी 50 या फिर किसी भी इंडेक्स का जो अभी सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, उसका राउंड ऑफ हमारा क्या हो जाता है, दोनों ही केस में, कॉल और पुट के केस में 23,000 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए बस कॉल के केस में हमें याद रखना है कि एटीएम से जितने भी छोटे वैल्यू होंगी, ठीक है, एटीएम से जितनी भी छोटी वैल्यू होंगी वो सारी आईटीएम होंगी। अब एटीएम से छोटी कौन सी हो जाएगी, जैसे कि 23,900, 22,800, 22,700, ये जितने भी 22,000 से कम वाली हैं कॉल के केस में वो सारी आईटीएम हो जाएंगी। और जो भी ज़्यादा वाली हैं, जैसे कि 22,100, 22,200, 23,300 या फिर 24,000, 26,000, ये सारी क्या हो जाएंगी, आउट ऑफ द मनी में आएंगे। ठीक है, कॉल के केस में, कॉल के केस में जो भी एटीएम है उससे जो कम वाले नंबर्स हैं वो सारे आईटीएम, और उससे जो ज़्यादा वाले नंबर हैं वो सारे एटीएम। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है पुट वाला केस। पुट वाले में इसका अपोजिट रहेगा, एटीएम एकदम सेम रहेगा, जो भी कम वाली हैं वो सारी ओटीएम में आ जाएंगी। इसमें क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल 22,500 हो गया। ठीक है, 22,000 हो गया, 22,100 हो गया। जितने भी 23,000 से कम वाली हैं सारे ओटीएम के अंदर आ जाएंगे, और इसमें जो ज़्यादा वाले हैं 23,000 से जो बड़ा अमाउंट है वो किसके अंदर आ जाएगा, आईटीएम के अंदर, यानी कि 23,100, 23,400, 24,000, ये जितने भी इससे ज़्यादा वाले हैं, इससे बड़े हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, पुट के केस में आईटीएम हो जाएंगे। ठीक है, इसको मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लोगों को, लेकिन ये समझना इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि कॉल के केस में जो एटीएम से बड़ा होता है वो आईटीएम होता है, और जो छोटा तो ऑटोमेटिकली ओटीएम हो जाएगा, और पुट के केस में सेम उसका अपोजिट हो जाएगा। आप एक चीज़ों को हमेशा दिमाग में रख लीजिए, आप कॉल का याद कर लीजिए, और आपको याद रखना है कि जो मैंने कॉल का याद किया हुआ है बस उसी का अपोजिट पुट में रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है, और ऑप्शंस जो हैं उनके प्राइस, मतलब ऑप्शंस जो है वो कम कैसे होते रहते हैं, उनके प्राइस क्यों कम होते रहते हैं। अगर 200 रुपीज़ हमारा एक ऑप्शन है, ठीक है, हमने हमने कॉल ली हुई है, मार्केट ऊपर जा रही है,
ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा जो ये जो 200 का प्रीमियम है कम कम क्यों होता जा रहा है, ठीक है, तो वो टाइम वैल्यू की वजह से होता है। हम इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।